पहला है नीलम स्टोर में से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, आधी रकम चेक दिया। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसका क्या होगा, एक तो यहाँ पर खरीदा है तो खरीद खाते आएगा पूरा 15,000 आएगा, नहीं 10% हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हम लोग करते हैं 15,000 का 10% माइनस, बराबर माइनस 10% कितना आता है 13,500। तो 13,500 की एंट्री करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर हमने 13,500 लिखा। उसके बाद देखते हैं 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई, यानी अब बट्टा जो मिलेगा वो आधी रकम पे मिलेगा, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें है ना भाग 2 करेंगे। तो ये हमारा हो गया 6,750। इसमें हमको बट्टा निकालना है, तो कितना बट्टा होगा, तो 10% रोकड़ बट्टा है तो 675। इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे। किसे करेंगे, देखो खरीद खाते उधार 13,500, नीलम खाते, अभी नीलम ने जो चुकाए नहीं है वो वाले आधे पैसे नहीं चुकाए थे, इसका आधा करेंगे। तो ये अब बैंक से चुकाया तो बट्टा मिलेगा, तो बैंक खाते का 6,075 और बिरला बट्टा खाते का 675। यहाँ पर इसमें से ये बट्टा हमने घटा दिया है, अभी निकाला ना। अब देखते हैं यहाँ पर 6 तारीख का विभूति को रुपये 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, ये और लारी भाड़ा का 50 रुपये चुकाया है, बराबर। बेचा हो तो बिक्री खाते जमा आता है, तो बिक्री खाते जमा, तो विभूति खाते उधार, व्यापारी बट्टा इसमें से 500 में से घटा देंगे, बराबर। यहाँ 5,000 में से 10% घटाओ, यानी कितना होता है 4500 हुआ। विभूति खाते उधार 4500 और व्यापारी बट्टा इसलिए लिखा नहीं जाएगा, घटा दिया जाएगा सिर्फ, और बिक्री खाते का, और लाड़ी भाड़ा भी चुकाया है तो लाड़ी भाड़ा खाते उधार किया जाएगा। तो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। तो ये लाड़ी भाड़ा किससे चुकाया होगा, तो रोकड़ में चुकाया होगा, इसलिए रोकड़ खाते का। आप पूरा एंट्री देखेंगे, विभूति खाते उधार, लाड़ी भाड़ा खाते उधार और बिक्री खाते का और रोकड़ खाते का, बराबर। इस तरह से करेंगे। विभूति खाते उधार 4500, लाड़ी भाड़ा खाते उधार 50, बिक्री खाते का 4500, रोकड़ खाते का 50। आप दोनों को इस बराबर अलग अलग एंट्री कर सकते हो, इसकी और इसकी, ओके। एक साथ करनी है तो एक साथ में संयुक्त एंट्री जिसको कहते हैं। 10वां है विभूति दिवालिया नादार घोषित हुई और 3,000 रुपये डूबत ऋण हुई, बराबर। 300 रुपये डूबत ऋण हुई, बाकी की रकम का चेक मिला, यानी दिवालिया घोषित हो गई ना, तो 300 रुपये डूब गए हैं। अब 300 रुपये डूब गए हैं तो कितना था, तो कितने का चेक दिया था 45 चेक जो दिया था उसने विभूति ने यहाँ पर तो दिया था ना, चेक से नहीं दिया था, मतलब चुकाना था, उधार में बेचा था। अब तो नादार हो गई, बोला तो इसने बाकी के 300 रुपये जो थे ना, 300 रुपये वो कैसे हो गए हैं, डूब गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक खाते उधार 4500 था उससे लेना, बराबर, क्योंकि यहाँ पर 4500 लेना था और उसने 300 रुपये डूब गए हैं, तो इसलिए 300 माइनस करेंगे तो बैंक खाते 4200 रुपये हमको बैंक से मिल गए हैं, और 300 रुपये डूबत खाते 300, बराबर, और विभूति खाते का 4500, इसलिए खाता क्लोज हो जाएगा। अनुपम के रुपये 1,050 के बाकी लेना पेटे 1,000 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। अब यहाँ पर डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ तो इसको कसर खाते बोलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा था। अनुपम तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपम ने पैसा आया है तो अनुपम खाते उधार हो जाएगा, सॉरी हमने दिए हैं, पैसा कहाँ गया, अनुपम के पास में, तो इसलिए अनुपम खाते उधार होगा। और किससे दिया, चेक से दिया है तो बैंक खाते का, और जो 50 रुपये कम हुए उसको कसर खाते लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, अनुपम खाते उधार 1,050, बैंक खाते का 1,000 और कसर खाते का 50। इस तरह से टोटल करना हो तो आप कर लेना, ओके। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 12वीं में हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे के विवाद श्रीकांत का रोम नाम से लिखो। 2024 सितंबर 3 तारीख का है। 20,000 का माल पन्ना स्टोर से 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा,
तो रोकड़ बट्टा कब दिया जाएगा, जब पैसा दिया जाएगा। आधी रकम चेक से चुकाई, आधी रकम ही चुकाई है, बराबर। इसलिए हम लोग खरीद खाते उधार लिखेंगे, बराबर। फर्क कितना, पूरा 20,000, पूरा 20,000 लिखा। फिर आधी रकम उधार हुई तो कौन, पन्ना स्टोर खाते का जमा में होगा, मतलब पन्ना स्टोर खाते का। और आधी रकम को क्या करना है, डिस्काउंट काटना है। तो इसका 10%, आधी रकम 10,000, 10 का 10,000 माइनस करते हैं तो 1,000 होता है। तो 9,000 जो होगा, 9,000 क्या लिखेंगे, बैंक खाते का, और साथ में रोकड़ बट्टा 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं खरीद खाते उधार 20,000, पन्ना खाते 10,000, बैंक का तो जो 10,000 था, आधी रकम की 20,000 का, और 1,000 रोकड़ बट्टा दिया इसलिए 9,000 रह गया, और 1,000 बट्टा था तो मिला बट्टा खाते 1,000। ओके। 10 तारीख का 3,000 का माल नुकसानी वाला होने से पन्ना स्टोर को वापस किया। पन्ना स्टोर को वापस किया है तो देखो, पन्ना स्टोर खाते कहाँ था, किया था हमने जमा साइड, तो पन्ना स्टोर खाते कहाँ जाएगा, उधार साइड, और खरीद वापसी खाते का। तो ऐसे लिखेंगे पन्ना स्टोर खाते 3,000, खरीद वापसी खाते का 3,000। 15 तारीख का है, मयंक को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ में बेचा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर रोकड़ खाते उधार, बेचा है तो लिए पैसा आएगा तो रोकड़ खाते उधार, बराबर। और ये दोनों करेंगे माइनस, 10% करते हैं इसका तो कितना आता है, देखो 15,000 और माइनस 10% कितना हो, 13,500। और उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको हम निकालेंगे 10% रोकड़ बट्टा, बराबर। कितना हुआ, 1,350। 1,350 माइनस करते हैं तो 12,150 आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते उधार 12,150 और दिया बट्टा 1,350, बिक्री खाता 13,500, इस तरह से लिखते हैं। 15 तारीख का हो गया। 21 तारीख का देखते हैं, इंटरनेट जोड़ान की निपिक्ष यानी डिपॉजिट ₹2,000 चेक से दी भरी। तो ये इंटरनेट डिपॉजिट खाते उधार या इंटरनेट जोड़ निक्षेप खाते उधार या डिपॉजिट लिख दो चलेगा, और बैंक से भरी है इसलिए बैंक खाते का। इस तरह से हमने लिखा इंटरनेट डिपॉजिट खाते उधार 2,000, बैंक खाते का 2,000 होता है। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नीचे के व्यवहार को का रोम नामचा लिखो। रोम नामचा लिखना है जमनिक की, कौन सी है, व्यवहारों को जमनिक का रोम नामचा लिखो। 2024 जुलाई 5 तारीख 24,000 का स्कूटर और 16,000 में बेचकर उसमें से 9,000 धंधे में लाया। कितने का स्कूटर कितने में बेचा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कितना लेके आया है तो 9,000 लेके आया है, तो 9,000 रोकड़ में लेके आया होगा तो रोकड़ खाते उधार, और ये हमारी पूंजी गिनी जाती है इसलिए पूंजी खाते का। तो लिखते हैं यहाँ पर रोकड़ खाते उधार 9,000, पूंजी खाते 9,000। चश्मा देखते हैं, जिज्ञेश की 6,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा, जिसे लाड़ी भाड़ा 100 उसने ही चुकाया है 140 रुपये। किसने चुकाया है, उसने चुकाया है, बराबर। तो इसने कितनी रकम बेची है, मिली होगी। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर 6,000 का माल था और प्लस 20% कितना होता है, 7,200 जो था ना उसने हमको दिया, 7,200 वो देगा, और उसने 140 लाड़ी भाड़ा भी दिया है, यानी टोटल उसने खर्चा कितना किया है 7,340। ओके। और बिक्री खाते लिखेंगे जमा, और रोकड़ खाते जो लाड़ी भाड़ा है वो रोकड़ में चुका है 140 रोकड़ खाते का। यहाँ एंट्री करेंगे जिज्ञेश खाते उधार 7,340 कैसे आया मैंने बताया अभी हाल कैलकुलेटर पे। बिक्री खाते 6,000 प्लस लाभ चढ़ाकर बेचा है 6,000 का माल पे, तो कितने में बेचा है 7,200 में। रोकड़ यानी लाड़ी भाड़ा रोकड़ में चुका है 140 हो गया है। ओके। 16 लिखते हैं 9,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा और 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है, और रोकड़ बट्टा और 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रोकड़ से ही बेचा है ऐसा समझना है। ओके। और यहाँ पर हम लोग तो क्यों समझना है कि रोकड़ से ही बेचा है, क्योंकि यहाँ नाम दिया नहीं है। नाम नहीं दिया हो तो समझने का ये रोकड़ में ही बेचा है। तो लिखेंगे रोकड़ खाता
उधार पैसे दिए हैं तो कितना दिया होगा, पहले तो सबसे पहले हम लोग घटाते हैं इस तरह से, बराबर। क्या करेंगे, 9,000 दिया है, ओके, 9,000 माइनस 10%, 81 हुआ। 81 में से हम लोग घटाएंगे 5%, माइनस 5%, कितना होता है यहाँ पर, ये आता है 6,795, 7,695, सॉरी, 7,695 आता है, 7,695 और 405 क्या हुआ यहाँ पर, दिया बट्टा बिक्री खाते का 8100 रुपये होता है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे 24 तारीख का तपन ने 12,000 का माल 5 पैसा रोकड़ बट्टा से बेचा है। तो इसने तपन खाते उधार रोकड़ बट्टा से बेचा है, रोकड़ में बेचा ऐसा नहीं लिखा है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे तपन खाते उधार और बिक्री खाते का, बराबर। रोकड़ से नहीं बेचा है तो रोकड़ बट्टे का कोई मतलब नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से किया है, तपन खाते उधार 12,000, बिक्री खाते का 12,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नीचे के व्यवहार पर से असित का रोमनामचा लिखो। 2024 अक्टूबर 5 तारीख का है। रीमा स्टोर के पास से ₹40,000 का माल 5 पैसा रोकड़ बट्टा से खरीदा है। उन्होंने हमारी ओर से रेलवे नूर 3600 और चुकाया है। हमको चुकाना था लेकिन हमारी ओर से उन्होंने चुका दिया है, यानी हमको टोटल रकम कितनी देनी पड़ेगी या उसको कितनी देनी पड़ेगी, तो देख लेना, दोनों हमको चुकानी पड़ेगी। रोकड़ बट्टा यहाँ पर देने का मतलब नहीं, क्योंकि रोकड़ से बेचा नहीं है, ख़रीदा नहीं है ना हमने। तो लिखेंगे सबसे पहले खरीद खाते उधार 40,000, और जो था ना रेलवे नूर हमको देना पड़ेगा, चुकाया था उसने, हमको उसको देना पड़ेगा ना। तो रेलवे नूर खर्च खाते उधार 3600, और टोटल मारेंगे तो 43,600 रीमा स्टोर खाते का। इस तरह से एंट्री करते हैं। तो देखो, खरीद खाते उधार 40,000, रेलवे नूर खर्च खाते उधार 3,600, रीमा खाते का 43,600। मोना को 20,000 का माल 25% लाभ चढ़ा करके 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। उसने अपनी ओर से मजदूरी का 500 रुपये चुकाया, अपनी ओर से चुकाया है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। 20,000 है, ओके, 20,000 प्लस कितना बोला है उसने, लाभ चढ़ाया 25% लाभ चढ़ाया है, तो ये 25,000 होगा। अब 25,000 पर 10% व्यापारी बट्टा दिया है, तो माइनस 10% व्यापारी बट्टा है, 22,500 होते हैं। 22,500 और जो 500 चुकाया है वो भी हमको देना पड़ेगा, बराबर। क्या होगा, तो हमने क्या किया है, बेचा है उसको, तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो 500 और देना पड़ेगा। उसने अपनी ओर से मजदूरी का 500 चुकाया, यानी उसने कितना खर्चा किया, तो 500 और चुकाया, टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, तो 22,500 प्लस 500 23,000 हो जाता है। जिसकी एंट्री करेंगे, मोना खाते उधार 22,500 प्लस 22,500, तो कितना, 22,500 प्लस 500 यानी 23,000 होगा। बिक्री खाते जमा होता है तो 22,500, रोकड़ उसने चुकाया है, वो 500 उसने लिखा है, ओके। रीमा 12वां है, श्रीमती की 13,000 की 12% की लोन 1 महीने का ब्याज चुकाया। ब्याज चुकाया होता तो क्या, तो लोन पर ब्याज खाते उधार आता है और रोकड़ खाते का, तो यहाँ लिखा है लोन पर ब्याज खाते उधार 300 और रोकड़ खाते का 300। तो अब 15 तारीख का देखते हैं, 9,000 का निजी लेना और 5,000 का देना धंधा में लेके आए। तो निजी लेना है, लेना मतलब होता है किसी से लेना किससे ले सकते हैं, तो जो देनदार होते हैं उससे हम लोग लेते हैं, बराबर। और देना मतलब जो लेनदार होते हैं हमारे, तो देनदार, ओके। तो हम लोग संपत्ति को क्या करते हैं, उधार, तो लेना खाते उधार और देना खाते जमा, जो अंतर आ रहा है उसको पूंजी खाते लिखेंगे। तो लिखेंगे लेना खाते उधार 9,000, देना खाते 5,000, पूंजी खाते यानी जो कितना बचेगा 4,000, तो वो पूंजी हमारी हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे के व्यवहारों पर से राजेश का रोमनामचा लिखो। 2024 नवंबर। दूसरा है, आकाश को ₹5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, और यदि 10 दिन में रुपये चुकाए तो 10% रोकड़ बट्टा की शर्त से बेचा है, बराबर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उधार बेचा है ना, तो हम लोग लिखेंगे आकाश खाते उधार
बिक्री खाते का 5,000, क्योंकि यहाँ 10 दिन के बाद का देखेंगे तो आगे का कोई देखेंगे, अगर 10 दिन से पहले होगा तो रोकड़ बट्टा हम लोग करेंगे। पहले इसका उधार में लिख देते हैं। लिखते हैं तो आकाश खाते उधार 4500, बिक्री खाते का 4500। आकाश ने 2 तारीख के व्यवहार में आधी रकम चेक से चुका दी। आधी रकम चेक से चुकाई है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग रोकड़ बट्टा देखेंगे। तो रोकड़ बट्टा में देखेंगे यहाँ पर देखो कितनी रकम थी 45, समझो यहाँ पर 5,000 थी ना, 5,000 माइनस 10% व्यापारी बट्टा, ये हो गया इसका भाग 2। आधी रकम चेक से चुकाई यानी 2250, तो उसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा रोकड़ बट्टा, तो माइनस 10% रोकड़ बट्टा 2025 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार चेक से मिला है तो 2250 था, उसमें 225 बट्टा हुआ तो इसलिए घटाएंगे तो 2025 आया। दिया बट्टे 225 हो गया और आकाश खाते 2250 लिख दिया है। अगला देखते हैं, 10,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, लाड़ी भाड़ा का 200 चुकाया है। रोकड़ बट्टा से खरीदा तो खरीद खाते उधार आता है, और लाड़ी भाड़ा चुकाया वो खर्चा है तो खर्चा उधार होता है, तो खर्च खाते का लाड़ी भाड़ा खर्च खाते उधार 200 ये रोकड़ चुकाया होगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5% रोकड़ बट्टा से बेचा है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, बराबर, नाम नहीं लिखा है तो ये क्या होगा, बट्टा खाते का मिला बट्टा खाते का और रोकड़ खाते जमा होगा। इस तरह से खरीद खाते उधार 10,000, लाड़ी भाड़ा खाते 200, मिला बट्टा खाते 500 और रोकड़ बट्टा खाते 9,700। ओके, यहाँ पर 10,000 पे हम लोग ने क्या किया है, समझ लो 10,000 जो था ना 5% यानी 500 हुआ, 500 हुआ और मिला बट्टा 500 था, तो इन दोनों को जोड़ के 500 घटाते हैं तो कितना आएगा, 9,700 आ जाता है। बैंक में निजी उपयोग के लिए 2,000 का और दुकान खर्च के लिए 3,000 निकाले। तो किसके लिए निकाले हैं, रोकड़ निकाले हैं, तो ये हो गया हमारा आहरण, और दुकान के लिए निकाला, दुकान में खर्चा नहीं किया इसलिए इसको रखेंगे उधार और रोकड़। तो यानी कि आहरण खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, और टोटल जो है वो कहाँ से निकाले, बैंक से, तो बैंक खाते जमा। इस तरह से करेंगे, आहरण खाते उधार 2,000, रोकड़ खाते 3,000, बैंक खाते 5,000। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।